जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी हालात में, किसी भी पद पर, किन्हीं भी परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत ना हो, अडिग ना हो। अतः जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना, आत्मविश्वास को दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों तक ले जाना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं 10 कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, 10 वो सुझाव जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हैं। सबसे पहला है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है, क्योंकि वह उन्हीं चीजों को चूज करता है जिन पर उसका बिलीव या उसका फेथ या उसका ट्रस्ट होता है। और जब वो उन चीजों को चूज करता है तो उसी सफर पर निकल पड़ता है। इसीलिए उसके विश्वास में हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं, यदि मैं नहीं कर सकता तो फिर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यह विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो नंबर 1 जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर है वह है कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा अगर आप अपने निम्न स्तर से तैयारी कर खुद को बेहतर बनाएंगे और दिन प्रतिदिन अपने एफिशिएंसी बार को और ऊंचा करेंगे। नकारात्मकता से सदैव दूर रहेंगे, सकारात्मकता का पालन करेंगे, नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक साहित्य को अपने से दूर रखेंगे। अपने परिवार, अपने मित्र और अपने कार्य स्थल पर हमेशा आप पॉजिटिविटी फैलाने का कार्य करेंगे तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। नंबर 2 है, अपने केंद्र पर, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना, लक्ष्य पर हमेशा टिके रहना, लक्ष्य से भटकना नहीं। जो लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं वो फिर कभी भी उस तैयारी में नहीं रहते जो उनकी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अतः लक्ष्य पर केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। कितना ही मुश्किल हो और उन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो जो तय किए हो। अपनी जो कॉम्पिटेंसी है वह बढ़ाना बहुत आवश्यक है कि मैंने जो अपने जीवन में गोल डिसाइड किया है, वह प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे किन किन कॉम्पिटेंसी की, किन किन दक्षताओं की, किन किन क्षमताओं की, किन किन कुशलताओं की आवश्यकता है, उन पर मैं केंद्रित रह करके उनको डेवलप करूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। जीवन में कभी भटकाव नहीं, लक्ष्य का समायोजन करें, लक्ष्य से भटके उसे फिर ठीक करें, छोटी छोटी सफलताओं को अपने जीवन में सेलिब्रेट करें। जितनी बार आप सेलिब्रेट करेंगे उतनी बार आपके लक्ष्य का समायोजन स्वयं होता चला जाएगा। नंबर 3 बात करते हैं, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सफलताओं और असफलताओं में वही लोग जीत पाते हैं जो सफलता को एंजॉय करते हैं और असफलता में गिरकर फिर दोबारा बाउंस बैक कर तेजी से सफलता की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सदैव अपने आप को नकारात्मकता से दूर रख करके अपने बार को हर बार बाउंस बैक कीजिए। कभी भी यह स्वीकार मत कीजिए कि मैं यह नहीं कर सकता। नंबर 4 पर बात करते हैं हम, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए उसे बढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अच्छी एक्सरसाइज करना, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रहना, हमेशा कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना। तो आज इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा शारीरिक हाव भाव की, बॉडी लैंग्वेज की। आपका हमेशा आई कांटेक्ट हो, चेहरे पर मुस्कान हो, बॉडी में जोश हो, उमंग हो, कंधे सीधे हो, आंखों में चमक हो,
तो फिर कोई आपको लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक सकता। और यदि आपने इन चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया तो फिर आपको कोई सफलता पाने से नहीं रोक सकता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे, हार को कभी स्वीकार न करना। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे से नहीं हो सकता। नहीं, कभी नहीं। जो मैं नहीं कर सकता उसे कोई नहीं कर सकता। एक हिंदी की कहावत है, वह पथ क्या पथिक सफलता का, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो जीवन में हारना उतना ही आवश्यक है जितना जीतना, लेकिन उसकी रेशो कम ज्यादा हो सकती है। 90% सफलता पाए, 10% असफल भी हो सकते हैं। तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उनसे कुछ सीखना है। असफलताओं से कुछ नया सीखना है, उनको अपने से दूर रखना है, अपने विचारों में नकारात्मकता के प्रभाव को शून्य रखना है। सफल लोगों से कभी कभी सीखना है कि मेरे से क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, रिव्यू मैकेनिज्म को ठीक करना है और अपने आप को असफलता स्वीकारने से सदैव बचाए रखना है। नंबर 6 पर आता है कि हमेशा हम हर काम के लिए सतर्क और अपने आप को तैयार रखें। हमेशा सतर्क के लिए कुछ हमें नया सीखना पड़ेगा। रोजाना हमें अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। 100% अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी एबिलिटीज के साथ काम करना पड़ेगा। और यदि कहीं हमसे गलती हुई, हम असफलता की ओर चले, तो बाउंस बैक करना पड़ेगा। हमें अपने आप को इन चीजों के लिए मजबूत बनाना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। वह किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं। हम हमेशा केंद्रित रहें लक्ष्य पर, हमारे साथ ध्यान अर्जुन की तरह हमें चिड़िया की आंख हमेशा दिखती रहे। हम हमेशा ड्राइविंग मोड में रहें, फोकस्ड रहें और हर मूवमेंट को एंजॉय करें। और जो जीवन में होता है उसे होने दें, क्योंकि हम जब सही चुनाव करेंगे, सही एक्शन लेंगे, टाइम से एक्शन लेंगे, तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। अपने जीवन में भटकाव में जाना नहीं, लक्ष्य का समायोजन करना और छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना हमें हमेशा आत्मविश्वास को और ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। नंबर 8 पर बात करते हैं कि मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी किसी के साथ भी ना तो मेरी कॉम्पिटेंसी मैच करती है, ना मेरी स्किल सेट मैच करती है, ना मेरा माइंड सेट मैच करता है। मैं एक अलग व्यक्ति हूं। मैं अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को निरंतर विकास कर उन्हें ऊंचाई तक ले जाकर अपने आप को अपने आप से कंपटीशन कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं। मूनलाइट डे इज मूनलाइट डे और नो मून डे इज नो मून डे। दिन और रात में मैच नहीं हो सकता। तो यदि मैं किसी के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मेरा आत्मविश्वास अवश्य हिलेगा। इसीलिए मेरा खुद से कंपटीशन है, किसी और से नहीं। मैं अपनी क्षमताओं को, दक्षताओं को निरंतर बढ़ाऊं, हर सेकंड कुछ नया करूं और तब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बना रहूं। यह हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। नंबर 9 बात करते हैं हम। हमारे अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे दोस्त रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिविटी जो सोशल मीडिया से आती है उससे दूर रहें। नेगेटिविटी जो बुक्स से आती है, नेगेटिव बुक्स घर से बाहर, ऑफिस से बाहर उठाकर फेंकते हैं और अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। जब जरूरत पड़े तो उनसे मदद मांगे। यह हमारे मनोबल को बढ़ाने में और ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। नंबर 10 पर हम बात करते हैं, यदि मेरा ए प्लान किन्हीं कारणों से फेल हो जाता है तो मेरा अल्टरनेट प्लान हमेशा तैयार रहे। ए प्लान फेल होता है तो बी प्लान काम करेगा, और यदि किसी विषम से विषम परिस्थितियों में मेरा बी प्लान भी हिल गया, वो भी फेल हो गया, तो सी प्लान काम करेगा। तो जीवन में वूका से बचने के लिए, वूका का मतलब है वोलेटाइल, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूटी,
और अनसर्टेन। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मुझे अल्टरनेट प्लान हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। तो यदि मेरे पास अल्टरनेट प्लान है और एक प्लान मेरा किन्हीं कारणों से ठीक काम नहीं कर रहा है या नेगेटिविटी में चला गया है या मुझे असफलता की ओर ले जा रहा है, तो मैं अपने बी प्लान को वहां लगा दूं और इस तरह मैं अपने आप को इन 10 बूस्टर्स से अपने आत्मविश्वास को उच्चतम स्तर तक ले जाऊं, जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करूं, ऊर्जा का संचय करूं, एनर्जी गेन करूं और जीवन में संयम तथा अनुशासन अपनाकर सफलता को प्राप्त करूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके इन सब से आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर यह सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में